तो गुड इवनिंग बच्चों, अब आ रही है, सारी चीजें क्लियर है। जय श्री राम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक तो बेसिकली क्या रहने वाला है, रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन मैंने कोरिलेशन आपको करा दिया, अब बात करते हैं रिग्रेशन की। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रिग्रेशन। सारी चीजें कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समय, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, समय ही समय है, हैं? चलिए ठीक है, आप लोग को टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कराना है, वो भी करा देंगे। तो रिग्रेशन आज लास्ट हो जाएगा, रिग्रेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और कोरिलेशन हमने कर लिया है ना। तो कोरिलेशन से किसी को डाउट तो नहीं है, सारी चीजें तो हो ही गई है अभी। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ये क्या कहता है, रिग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए रिग्रेशन भी क्या है एक्चुअल में, रिग्रेशन एनालिसिस। पहले थोड़ा डेफिनेशन जान लिया करो। रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी एक तरफ से एनालिसिस है। ठीक है, किसी चीज का डेटा का। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ द मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है ना, जैसे मेजर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो कोरिलेशन से फिर कैसा था, कोरिलेशन एक तरफ से वो भी रिलेशन ही थे, दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में। बट यहाँ पर ये जो कैसा रिलेशन होता है, एवरेज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कैसे होते हैं, एवरेज, लाइक उनके एवरेज निकाल के, दो वेरिएबल होंगे उनका एवरेज, और एवरेज कैलकुलेट करके उनको उनके बीच में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन फाइंड करते हैं। तो वो आपका क्या बन जाता है, रिग्रेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इसमें लीनियरली, या लीनियर सिर्फ बोल सकते हो, लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन, इसके बारे में देखिए कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। मान लो आपके पास क्या है, पाई वेरिएट वेरिएबल है। ठीक है, लेट अस सपोज मान लो आपके पास कैसे हैं, बाई वेरिएट है। सपोज दैट इन द पाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, पाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, एक्स आई कॉमा वाई आई, मतलब x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। जैसे रैंडम वेरिएबल x होता है, जैसे x हमने ले लिया हेड होना, और y ले लिया हमने टेल होने की, जो है टोटल नंबर ऑफ टेल और टोटल नंबर ऑफ हेड हैं x और y। तो x i मीन्स क्या होता है, 1 हेड 2 हेड 3 हेड, और ये y i मीन्स क्या होगा, 1 टेल 2 टेल 3 टेल, लाइक इस तरह से। बात समझ पे आ रहा है, मतलब x और y जो वेरिएबल होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर, ऐसे उसको हम x1 बोलते हैं, x2 एक्शन मीन्स मान लो अगर ये टोटल हेड है तो भाई एक हेड हो सकता है, 1 हेड 2 हेड 3 हेड, तो ये सारे x1 x2 x3 इनको नाम दे दिया गया। सेम वैसी y भी जो वेरिएबल होगा, उसके जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम y i नाम से दे रहे हैं।
तो दो ही में डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक्स आई और वाई, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ दो के लिए होता है, इसीलिए दो ही में ही आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो दो ही, इसीलिए हम लोग इसका क्या करें, बाई वेरिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाई में से क्या होता है, डबल करना, टू, इसको दो हिस्से में तोड़ना। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई की वैल्यू कुछ और नहीं, 1 2 3 एन तक के होंगे ऐसे। अगर ऐसा है तो इसमें एक चीज और ध्यान देना, एंड एक्स के बारे में क्या होगा, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देन हम बोलेंगे देन लीनियर रिग्रेशन ऑफ किसका, डिपेंडेंट का, ठीक है। तो किसका हम लोग को खोजना है, डिपेंडेंट, यानी कि जो y है किसके रेस्पेक्ट में, ऑन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, क्या होगा, उसकी वैल्यू ये होती है y इज इक्वल टू, क्योंकि y को आप क्या बोल रहे हो, डिपेंडेंट बोल रहे हो, तो y डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट है, तो ये a प्लस बी एक्स के फॉर्म में होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं इसको, लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ये नोटेशन कहता है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक दिख रहा होगा लॉजिक कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे जनरली जानते हैं ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी जो होते हैं, ये जो होते हैं किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें। तो रिग्रेशन और कुछ नहीं, एवरेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, तो वो बनेगा आपका रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, ये जैसे रिग्रेशन ऑफ वाई का दियो, सिमिलरली रिग्रेशन ऑफ क्या दे सकते हो आप, एक्स का भी दे सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोट करके एक जो चीजें बता रहा हूँ क्या, देखिए यहाँ पर जो है एक चीज और ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन है हमेशा पासिंग थ्रू होता है, किससे, इसके एवरेज से, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें एवरेज पर होता है, इसका मतलब ये जो है एवरेज पर क्या होता है, एवरेज से होकर जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन, द लाइन ऑफ रिग्रेशन, द लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मीन, पासिंग थ्रू पॉइंट, नाम दे दो पॉइंट, और पॉइंट मीन इसके एवरेज से पास होकर जाता है, यानी एक्स का बार और वाई का बार एवरेज से पास होकर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट दैट इज, ऐसा बोल सकते हैं कि वाई के जगह सेटिस्फाई करेगा, वाई बार पुट कर दोगे तो, और ए प्लस बी, और एक्स की जगह एक्स बार पुट करोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब कोई भी रेगुलेशन ऑफ इक्वेशन जो होते हैं वो हमेशा पास होकर जाता है अपने एवरेज के, ठीक है। इसका एवरेज का पॉइंट कहीं होगा, इसका एवरेज कहीं होगा, उसके एवरेज से होकर वो जाएगा, पास होकर जाता है। ये एक फॉर्मूला है और आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। चले, अब ये एक्चुअल में ये दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं y माइनस वाई बार, तो ए कट जाएगा, b कॉमन होगा, x माइनस एक्स बार होगा। फिर उसको और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ले, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद नहीं, मतलब कैसे आता है वो नहीं याद रखना है। हाँ, ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं कि हमको ये सारी चीजें फॉर्म में कब पुट करके एक एग्जाम में इक्वेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं द इक्वेशन
ऑफ लाइन रिग्रेशन the equation of line of regression of y on x। ये फॉर्मूला याद रखना है इसका कि डायरेक्ट अगर ये आएगा तो हम इसका डायरेक्ट लिखेंगे y माइनस वाई बार, और y बार इसका क्या है, मीन है, ठीक है, यानी कि एवरेज है। वो हमेशा इक्वल होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में x माइनस एक्स बार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका फॉर्मूला है भाई, ये बोलो, रिग्रेशन ऑफ y का ऑन x के रिस्पेक्टिव में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली एक और इसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कौन सा? द इक्वेशन ऑफ लाइन रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। क्या बनेगा? x से माइनस होगा, x माइनस एक्स बार, ठीक है, इक्वल होता है r इंटू एक्स का वाला है तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का पहले, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जहां r के बारे में मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया हूं, r को बोलते हैं यहाँ पर कोरिलेशन, ठीक है, इंटू में यहाँ पर अब y आएगा, y माइनस वाई बार आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेनी है क्योंकि ये इजी भी है और हो भी जाएगा, ऐसा कोई नहीं कि नहीं याद होगा आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेनी है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो चीजें दिखाई दे रही है इस चीज को बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसी पर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। ये भी दो तरह के होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। अगर ये कोफिशिएंट बोलेगा इसको b y x से डिनोट करते हैं, और ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का, ठीक है। सिमिलरली एक और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y जो निकलेगा इसका कोफिशिएंट क्या निकलेगा, इसका कोफिशिएंट निकलेगा b, x का y पर देख रहे हो तो b x y बोलेंगे, और इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी r इंटू सिग्मा ऑफ x अपॉन सिग्मा ऑफ y, ये होता है, ठीक है। दो फॉर्मूले ये भी हो गए यहाँ से, जहां पर सिग्मा x और सिग्मा y क्या है भाई, अगर कोई बोले सिग्मा x सिग्मा y क्या है तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले कर चुके हैं, वेयर सिग्मा x हो गया, सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है x का एक y का, और r क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है यहाँ तक ये चीजें? अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक न्यू रिलेशन मिल जाएगा। क्या? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी एक्स वाई का मल्टीप्लाई इंटू बी वाई एक्स से कर दूं तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले एक्स है तो पहले एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का, इंटू यहाँ पर बी वाई एक्स का मतलब क्या होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। देखो ये अपोजिट से कट गया तो सिर्फ क्या बच रहा है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, अगर आपको मालूम है तो आर की वैल्यू भी निकल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में
क्या, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ऐसा दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर भी मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड अगर आपके पास रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट ये चीज है, प्लस माइनस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, पहला इफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैसे हैं, बोथ पॉजिटिव हैं, ठीक है, बोथ पॉजिटिव होंगे, देन आर भी कैसा होगा, देन आर इज पॉजिटिव, ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। दूसरा चीज, अगर ये दोनों निगेटिव है या दोनों सेम साइन नहीं होता, अपोजिट साइन नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होगा, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कैसे हो जाए, आर बोथ आर निगेटिव, अगर दोनों के दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, तो देन हम आर को भी क्या बोलेंगे, देन आर को आपको लिखना, देन आर इज निगेटिव। तो प्लस माइनस मीन्स वही है, दोनों पॉजिटिव होगा तो आर को प्लस में लिखना, दोनों निगेटिव होंगे तो आर को निगेटिव में रखोगे। हालांकि यहाँ रखने पे पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में रूल के हिसाब से उसको क्या रखना है, निगेटिव रखना है, आर इज निगेटिव, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ही चीज समझ में आ गई, बोलो भाई, पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। एग्जाम्पल दूं, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने कहा अंडर रूट में -4 इंटू माइनस का 9 करोगे तो कई बच्चे क्या जवाब देंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर तो 9 चौक 36 होता है, 36 का 6 होता है, 6 लिख दो। ये सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी बताओ। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, करेक्ट है या इनकरेक्ट है भाई, जल्दी बताओ, दिस इज अ करेक्ट या इनकरेक्ट, क्या लग रहा है आपको, बताओ, आप लोग से ही पूछ रहा हूं मैं। हम्म, देख के क्या लग रहा है, -4 है, इंटू में माइनस का 9 है, मल्टीप्लाई करोगे 9 4 जा 36 होगा, और -36 होने से आंसर तो 6 आ जाएगा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, बोलोगे सर ये सही है या गलत है, आपसे अगर कमेंट, ये तो अभी आप पढ़ रहे हो तो इसलिए ऐसा बता रहे हो कि अगर मैंने लिखा हुआ है कि दोनों पॉजिटिव है तो आप बोलोगे पॉजिटिव, दोनों निगेटिव तो बोलोगे निगेटिव। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि बताओ ये सही है या गलत है, ये आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे। तो देखिए, चलिए ठीक है, तो वैसे इसके लिए लॉजिक ये होता है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालें, अगर कोई बच्चा इसको दूसरे तरीके से समझेगा तो वो तो ऐसे भी समझ सकता है। देखो, इस चीज को बंदा ऐसा लिखेगा, क्या लिखेगा, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, -4 है, इंटू अंडर रूट में एक क्या लिखा है, -9 है, ठीक है, तो वो इसको अलग अलग करेगा, बोलेगा सर इसको ऐसे लिख दे, -4 इंटू अंडर रूट में -9 लिख दो। अंडर रूट में -4 का मतलब जानते हो क्या होता है, 2 आयोटा होता है, पता है ना, आई स्क्वायर अंडर रूट में आई को -1 बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से इंटू में ये क्या बनेगा बोलो, फिर से 9i बनेगा, 9 का सॉरी 3 होता है, 3i। अब ये गुणा करोगे तो कितना होगा भाई, 6i का स्क्वायर बन गया, आई स्क्वायर कितनी होती है, -1, कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो कभी 6 आ रहा है, कभी -6 आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना, ये कभी भी ये नहीं लिखी जाती है, जब दोनों निगेटिव होती है तो हम -6 बोलते हैं,
दोनों जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में लेते हैं। कहानी समझ में आई बात? तो ये कैसा हो जाएगा, ये दिख रहा भले सही है लेकिन एक्चुअल में ये रॉन्ग है। ये दिख रहा सही है लेकिन वो रॉन्ग है। इसी वजह से ये एक फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि बताओ अंडर रूट में ए गुणा अंडर रूट में बी इक्वल अंडर रूट में ए बी, दिस इज करेक्ट या ट्रू? ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, राइट? ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है या फॉल्स है? आप क्या बोलोगे इस इक्वेशन के बारे में? बचपन से पढ़कर आए हो इसको, 9वीं क्लास से, 9th क्लास से, 9th क्लास से इसका कॉन्सेप्ट सीखे हो भाई। कि भाई अंडर रूट में ए कभी भी आपको ऐसा दिखता था अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 3, आप लिख देते थे अंडर रूट में 6, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हाँ, तो लेकिन नहीं, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स। बात समझ में आई? ये ट्रू नहीं है बच्चों, ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये। दिस इज अ स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? ये तो सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये तो एग्जाम्पल लिखा हूं ना। तो ट्रू कब होगा? एक केस है ये, वैसे इन जनरली लिखना अलाउ नहीं है। तो अगर सामने वाला बोल रहा है ये ट्रू है तो पूरी कहानी को सुनना, क्या बोल रहा है, ये तभी वैलिड होगा इफ लिख रहा हूं कि ए और बी ग्रेटर देन 0, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव हो, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं है। अगर ऐसा लिख दे ए पॉजिटिव ए निगेटिव तब बोलो। मान लो अगर आपसे कोई बोल दे भाई कैसे हैं, ए इक्वल 3 है, ए इक्वल 4 है और बी इक्वल माइनस का 6 है, माइनस का 9 है, अब बोलो कितना आएगा? रख के देखोगे तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो रखूंगा तो 4 आएगा, इसका आंसर आएगा अंडर रूट में माइनस का 9 आएगा, तो कितना आ जाएगा? ये अलग अलग दे देंगे आंसर, है ना, 9 चौक 36, कोई आई बोलोगे अलग से हिसाब से बनेगा। तो वही है, पॉजिटिव निगेटिव का खिलाफ होता है, इस वजह से हम इसको वैलिडिटी नहीं बोलते हैं। तो ये करेक्ट, हाँ एक केस बोलेंगे जब ये करेक्ट तभी बनेगा जब दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों कैसे हो? पॉजिटिव हो, तभी हम ये वैलिड फॉर्मूला बोलते हैं। लाइक एग्जांपल सामने है, देख लो, अंडर रूट में -4 अंडर रूट में -9 को अगर अलग अलग लिखे तो इसको अलग अलग नहीं लिख, इसको अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है, तभी ये आई बनेगा, आई बनेगा तो ये -6 देगा, तो इसका आंसर उसका आंसर अलग हो जाता है ना। ये सामने एग्जाम्पल साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट में ए भी है, ये अंडर रूट में ए भी है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है, इसको ऐसा ना लिख के सामने वाले को ऐसा लिख दिया जाए, -4 इंटू अंडर रूट में -9, इसी को लेके चल रहे हो आप। तो जब आप ये लेके चल रहे हो तो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे निकालोगे तो -6 आएगा, तो दोनों तो अलग अलग है ना। इस वजह से ये वैलिडिटी नहीं होती। कब होगी? जब दोनों पॉजिटिव हो। सबको समझ में आ गया ये चीजें? बोलो भाई, आ गया तो आगे बढ़ते हैं सवाल पे। तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है बताओ भाई, इस चीज को आप देख के क्या बोल सकते हो, ये क्या है एक्चुअल में? आर बराबर अंडर रूट में भी आप लोग को ये पहले भी कभी ना कभी पढ़कर आए हो क्या, कि ऐसे लिखते हैं अंडर रूट में ए बी को क्या बोलते हैं? अंडर रूट में ए डॉट बी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन, बोलते हैं कि नहीं? जियोमेट्रिक क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है, दो वैल्यू का मीन होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू जो होती है, यानी कि आर कौन सा था? कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअल में जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मीन इसका ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि रिलेशन बताना है तो कभी भी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं वो जियोमेट्रिक मीन होते हैं, किसके? कोरिलेशन ए, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बोलो। अब बात करते हैं एंगल।
एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, इसका एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि लाइन ऑफ रिग्रेशन कौन कौन से होते हैं, आपको पता है y माइनस वाई बार होता है। ठीक है, पहला ये होता है कि नहीं होता है, y माइनस वाई बार इक्वल r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, इनटू में क्या बोलते हैं इसको, x माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं दूसरा, x माइनस एक्स बार इक्वल होता है, हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर ये है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है कहीं ना कहीं, तो ये क्या बनता है अपने आप में, स्लोप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्लोप m1 नाम दे देते हैं। स्लोप समझते हैं, स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप होता है, जैसे लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होते हैं, तो m उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप कौन हो गया, m1 बराबर r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये जो है स्लोप हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे इक्वेशंस की, तो सेकंड इक्वेशन कौन सा होता है, x माइनस एक्स बार इक्वल r इंटू सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, इंटू में एक्स वाई माइनस वाई बार। उसके बाद यहाँ पर ये भी बीच वाला क्या है, ये भी स्लोप है। ठीक है, इसको मैं इसका स्लोप बोल रहा हूँ। इसका स्लोप क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं m2 नाम दे दो, m2 की वैल्यू क्या होगी, r इंटू, अच्छा ये स्लोप नहीं बनेगा क्योंकि इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब होता है तो ये स्लोप होता है m। तो यहाँ पर पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको वहीं रखोगे, तो यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो y माइनस वाई बार इक्वल, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये ऊपर के नीचे आ जाएंगे, तो सिग्मा ऑफ y बटे में r इंटू सिग्मा ऑफ x, ये दोनों ऊपर से नीचे आ जाएगा, और किसके मल्टीप्लाई होगा, x माइनस एक्स बार के साथ। अब ये स्लोप बन गया, तो स्लोप इसका m2 नाम दे दो, क्या मिलेगा, सिग्मा y बटे r इंटू सिग्मा ऑफ x बनेगा। कहानी यहाँ तक क्या आ गई सबको समझ में। जब आपको पता चल गया कि ये स्लोप हो गया, ये भी स्लोप हो गया, तो दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, तो इनके बीच में एंगल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल का फॉर्मूला बनता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, दिस इज कॉल्ड स्लोप। एंगल, जो एंगल निकालना रहता है स्लोप से, वो ये फॉर्मूला, ये 10th क्लास में कहीं पढ़कर आए होंगे कि दो स्ट्रेट लाइन है, अगर उनके स्लोप मालूम है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके नीचे 1 प्लस m1 डॉट m2 करोगे, तो यहाँ से जो निकलेगा वो थीटा निकलेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, तो यहाँ से अपन m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू निकाले हैं m1 और ये m2 है, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, तो आपको थीटा वैल्यू मिल जाएगी। और सब्स्टिट्यूट करने पर हमको क्या मिलेगा, और देखते हैं, इधर चल रहा है टेन थीटा, इधर चलेगा m1 की वैल्यू कितनी थी, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है। ठीक है, इंटू ये m1 है, फिर माइनस करेंगे m2, m2 क्या था, सिग्मा ऑफ x था, नीचे में, सॉरी ऊपर में सिग्मा ऑफ y है, नीचे में r इंटू सिग्मा ऑफ x है। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो r इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन r इंटू सिग्मा ऑफ x, ऐसा। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम देखो, r इंटू सिग्मा एक्स आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसका एलसीएम निकालोगे, तो मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका पहले एलसीएम लोगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का आएगा r इंटू सिग्मा एक्स। कई बच्चे r इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं बेटा, जब दोनों चीजें सेम रहती तो एक ही बार लिखी जाती है, एलसीएम में ये होता है, गुणा नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एक्स, यहाँ भी सिग्मा कौन नहीं, यहाँ पर आर नहीं, तो आर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो आर स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ से देखोगे तो पूरा कट गया, सिर्फ और सिर्फ ये आर स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो चाहो तो यहाँ से सिग्मा वाई को अपन कॉमन कर लेंगे बाद में। चलो फिलहाल के लिए नीचे आते हैं, नीचे में जब आओगे इसका एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, अभी देखो यहाँ इंटू है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ इंटू नहीं था इसलिए सिग्मा आर इंटू सिग्मा एक्स आता है, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो के एलसीएम लोगे तो आर इंटू सिग्मा एक्स का
होल स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो नीचे का r इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर मिलेगा प्लस यहाँ पास r इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर है। तो अब नीचे से जब हम कैंसिल करेंगे तो देखो r से r कैंसिल, सिग्मा एक्स से एक सिग्मा एक्स कैंसिल, एक बच गया और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो आर स्क्वायर -1 बनेगा, बाहर कौन सा निकाले सिग्मा वाई, और ये ऊपर जाएगा तो सिग्मा एक्स। ओवरऑल में लिखूंगा इसको सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई लिख दिया। डिवाइड बाई क्या दिख रहा है आपको, देखो अच्छे से, डिवाइड में यहाँ से आर बस कॉमन है तो क्या बच रहा है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। इधर कौन चल रहा है भाई, टेन थीटा, हमको क्या चाहिए थीटा, तो टेन को उधर भेज दो सब। ठीक है, टेन को जैसे ही साइड में रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा मिल जाएगी। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक ब्रैकेट बनाओ और आर स्क्वायर -1 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आर सिंगल मत ले लेना क्योंकि आर माइनस होगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, उस तो यहाँ पर हम इसको मॉड आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी आर ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में क्या चल रहा है अलग से, सिग्मा ऑफ एक्स सिग्मा ऑफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ वाई का स्क्वायर। ये फाइनली आपका आया क्या, एंगल। अगर दो रिग्रेशन दिया हुआ है तो एंगल ऐसे कैलकुलेट करा जाएगा। अब यहां से भी क्या केसेस दिख रहे हैं, देखो केस फर्स्ट अगर हम बात करें, केस फर्स्ट कि अगर इन केस इफ आर का मान अगर आपने 0 ले लिया तो 1/0 क्या बनता है, इन्फिनिटी। तो यहां से हम बोल सकते हैं देन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और 10 में इन्फिनिटी 90 पे होता है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 90। इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दिस इंप्लाइज हम बोलेंगे एल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होंगे, आर परपेंडिकुलर। उनके बीच का एंगल ही बताता है कि कैसे होंगे वो चित्र। ठीक है, केस टू, इफ अगर आपने आर को ले लिया प्लस या -1, दोनों में से कोई भी ले लो, 1 लोगे तो भी आंसर 0 मिलने वाला है, -1 लोगे -1 का स्क्वायर तो भी यहाँ रखोगे 0 ही मिलेगा। तो इन दोनों के केस से हम बोल सकते हैं देन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, देन थीटा की वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स 0, और 10 में 0 0 पे भी और पाई पे भी होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर, ठीक है, या फिर पाई हो सकता है। ठीक है, दोनों के केस पर वो 0 ही मिलता है। इन दोनों केस से क्या समझ में आया, तो वो इक्वेशन कैसे होंगे, तो वो जो है आपस में कोइंसाइड होंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन ही होगा। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन कैसे होंगे, इक्वेशन जो है कोइंसाइड होगा। ठीक है, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। इसका अगर मैं ग्राफ बताऊं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। मान लो ये इक्वेशन है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आर का मान 0 है तो आर का मान जब 0 लोगे तब क्या बनेगा, हमने दो ठो बनाया ना, एक आर का मान 0 के लिए और एक, चलो सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए, आर का मान जब कैसा हो -1 डालोगे, जब आप आर का मान -1 डालोगे तो ये एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन इसी पे ही है, तो ये लाइन एक के लाइन के ऊपर एक लाइन हो गए, दोनों लाइन कैसे हो गए, टू इक्वेशन कैसे हो गए, टू लाइन कोइंसाइड, टू लाइन इज कोइंसाइड। ये दोनों लाइन आपस में कैसे होंगे भाई, कोइंसाइड है। ठीक है, आपको लग रहा है एक ही लाइन है, एक लाइन नहीं है, दो लाइन है। ठीक है, इसी में दोनों लाइन अटैच है, इसी एक दूसरे को टच करेगा ये। ठीक है, दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर टच करेगी। क्लियर है, कहां पर, यहां पर नोट कर लो। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो आर का मान जब -1 होता है तो बताया था ना मैं, कैसा होता है, निगेटिव होते हैं। आर की वैल्यू कम देख के बताते हैं कि आर की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मैंने जब आपको बताया था निगेटिव कोरिलेशन और एक तो क्या बताया था, पॉजिटिव कोरिलेशन बताया था। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू -1 डालोगे तो निगेटिव और निगेटिव का डायग्राम ऐसे डाउन, दो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इस वजह से उसको मैं डाउन किया। ठीक है, क्लियर है। तो
ये लिखने का मतलब कैसे हो रहे हैं, ये निगेटिव कोरिलेशन वाला हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये एक्स है, ये वाई है, ध्यान देना, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इसमें भी ये वाई है, इसमें ये एक्स है। अब अगर मैं बोलूँ आर क्या है, पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आर बराबर, तो भी लाइन कैसी होगी, कोइंसाइड होगी भाई, ध्यान देना। तो भी इसके ऊपर एक और लाइन आएगी और दोनों एक दूसरे को टच करते हुए निकलेगा, दोनों एक दूसरे को टच करके हैं, ठीक है। तीसरा एक और केस बनेगा, कौन सा, ये वाला केस, ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ पर जब आर का मान 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाता है तो बताया था ना ऐसे चलता है लाइन। तो ये ऐसे जब चलेगा तो एक लाइन ऐसे आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये एक्स इक्वल क्या है, यही आपका एक्स इक्वल एक्स बार बनेगा जो एवरेज होगा, ठीक है। और ये आपका कौन है, वाई इक्वल वाई बार वाला एवरेज वाली लाइन है। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड कौन सा पॉइंट, एक्स बार कॉमा वाई बार। तो नहीं लग रहा है, ये देखो इससे क्या समझ में आ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा, एक्स बार और वाई बार है, तो ये पॉइंट इन दोनों लाइन को टच कर रहे हैं, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। और ये एक दूसरे पर देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दिख रहा है ये, तो ये परपेंडिकुलर होता है कब, जब आर का मान 0 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया, तब क्वेश्चन अटेंड करें, क्वेश्चन बनाए। एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, एक ही क्वेश्चन से सारा चीज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन मुंबई corresponding to the price corresponding to the price of 17 रुपीज, ठीक है, एट कोलकाता, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग एक है एवरेज प्राइस, और एक है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और इधर है दो सिटीज हैं, कोलकाता का और एक है मुंबई का।
ठीक है। कोलकाता का कितना है 65 है प्राइस, और यहाँ पर ये एवरेज प्राइस है, और मुंबई का एवरेज प्राइस 67 है। इसका जो है 2.5 है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका 3.5 है। उसके बाद आपको देखो क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ से बोल रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन, इनके बीच कोरिलेशन क्या, बिटवीन द प्राइस ऑफ इन प्राइस इन टूटी से, इन दो सिटीज के बीच प्राइस के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट इसने कैलकुलेट करके दे दिया हुआ है, कितना है, इस 0.8 है। ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में देखिए बोला है कि आपको फाइंड करनी है प्राइस किसका, मुंबई का, जबकि उसका करस्पॉन्डिंग में आपको प्राइस दिया हुआ है 70 रुपए, किसका, कोलकाता का। तो कलकत्ता का, नहीं सब डाल दिए होंगे। अच्छा, तो कोलकाता और मुंबई है, ऐसे दो सिटीज हैं, और कोलकाता का प्राइस जब 70 रुपए है तो उस केस के लिए आपको इसका मुंबई की प्राइस को कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एवरेज प्राइस दे दिया हुआ है दोनों सिटीज का, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हुआ है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले एक आप पहले जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करना है। तो प्राइस को आप क्या मान लो, एक्स मान लो और वाई मान लो। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले मान लो, माना एक्स जो है क्या है, एक्स इज प्राइस किसका, मान लो इसका फाइंड करना है मुंबई का, तो मुंबई को ले लो। तो एक्स इज प्राइस, आप ध्यान देना, आप जो वैल्यू मानोगे उस हिसाब से चलेगा। ठीक है। अगर आप एक्स मान रहे हो तो एक्स के हिसाब से चलेगा। लेट एक्स इज प्राइस ऑफ किसका, मुंबई। पहले क्या ले लेता हूँ, मुंबई का ले लेता हूँ। ठीक है। प्राइस इन मुंबई, अगर आपने मुंबई की प्राइस ले लिया एक्स, तो फिर वाई कौन होगा बताओ, वाई इज ए प्राइस ऑफ इन किसमें, कोलकाता। ठीक है। तो कोलकाता का प्राइस कौन बन गया, वाई बन गया। तो इसका मतलब ये आपका कौन बन गया भाई, बोलो। कोलकाता वाली चीज को वाई नाम दिए हो तो ये वाई बनेगा, ये एक्स बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बार कितना दिया हुआ है, तो एक्स बार जो है 67 दिया हुआ है। अच्छा, वाई बार कितना दिया हुआ है, तो वाई बार 65 दिया है। कई बच्चे उल्टा मानेंगे, एक्स को, एक्स जो है प्राइस किसका मान लेंगे, कोलकाता का मान लेंगे। कोई इशू नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा वेरिएबल किसको मानते हैं। एक्स इसको मानोगे तो ये एक्स बार बनेगा, ये वाई बार बनेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाता है ना, तो इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एक्स बार है या वाई बार है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कौन होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया 3.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो गया भाई, 2.5 हो गया। और आर की वैल्यू गिवन है 0.8 है। इतनी सी जानकारी हमके पास, हमारे पास है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसका प्राइस फाइंड करना है, मुंबई का। मुंबई का लिखा है ना, फाइंड द प्राइस ऑफ मुंबई। इन मुंबई में आपको प्राइस फाइंड करना है, यानी कि एक्स का फाइंड करना है, एक्स का फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, को रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का। ठीक है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको आपने जो माना है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने x को माना है और x का प्राइस फाइंड करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। या लाइन बोलते हैं इसको, हाँ, लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ किसका, मुंबई का। तो मुंबई को क्या नाम दिया, एक्स, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। जब वाई की वैल्यू मालूम है तब एक्स की वैल्यू को बतानी है। तो इसका फॉर्मूला बनता है ऑफ एक्स ऑन वाई वाले का क्या बनता है, तो एक्स माइनस एक्स बार इक्वल आर इंटू सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। क्लियर है यहाँ तक की चीजें।
उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें वैल्यू मालूम है, लाके यहाँ पुट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। x माइनस एक्स बार हमारे लिए कितना है 67 है, इक्वल r का मान है 0.8 इंटू सिग्मा ऑफ x कितना है 3.5 है, नीचे 2.5 आएगा, इंटू में y माइनस y बार कितना है भाई, y बार की वैल्यू जो है 65 है। इतना करने के बाद क्वेश्चन में और भी बोल रहा है कि इस केस के लिए आपको कोलकाता का प्राइस दिया हुआ है 70 रुपए, कोलकाता को आपने क्या नाम दे दिया y, तो y के जगह हम 70 रख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं y को पुट करूंगा, सिंस y इक्वल कितना है 17 रुपीज है, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ का जो माइनस का 65 है भाई ध्यान से देखो, ये जो माइनस 67 है इस साइड जाएगा तो 67 प्लस में हो जाएंगे, 67 प्लस में हो गया। उसके बाद इधर आ जाओ, बाकी चीजें क्या लिखा हुआ है भाई 0.8 को हम 8/10 लिखते हैं, मेरी आदत नहीं है पॉइंट में हल करने की, इसलिए मैं ज्यादातर सोचता हूँ पॉइंट को हटा दूं, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेटर के माहिर हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कैंसल आउट हो गए, 35/25 हो जाएगा, तो 35/25 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे में इधर x की जगह हम पुट कर सकते हैं, क्या लिखी हुई है y, और y को हमने कोलकाता नाम दिया था, कोलकाता का प्राइस आपको 70 रुपए दिया हुआ है, तो 70 माइनस 65 हो जाएगा, तो 70 माइनस 65 हो जाएंगे। अब यहाँ तक आप लोगों को सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, ये तो एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है इसको, सिंपल 67 प्लस इसको काटोगे तो ये जो है 4 2 चौका 8 2 पंचे 10 ऐसा बनेगा, तो 4/5 लिखा इंटू 35/25 लिखा इंटू में 5 लिखा, क्योंकि 5 70 में से 65 गया 5 हो गया, ये 5 से 5 कट गया, 5 7 35 पचम 25, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो कितना बच गया भाई 67 प्लस 4 7 28/5, और 28/5 को सॉल्व करना इजी है, 5 से भाग करोगे पचम 25, पॉइंट लग गया, 30 हो गया, 25 26 27 28, 3 हुआ 30 हुआ, 5 छक्के 30 हो गया। उसके बाद देखोगे इनको इनको ऐड करोगे तो 7 5 12 72.6, ये मिल गया किसका, x की वैल्यू मिल गई इतनी रुपीस। x मीन्स मुंबई, मुंबई की प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी होगी, एवरेज प्रोडक्ट जो भी है 72.6 होगा। वेरी गुड, आप लोग मुझसे जल्दी सॉल्व किए, इसके लिए बढ़िया है, इसी तरह से आप लोग मेरे से आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए नोट करके देखिए कुछ फॉर्मूला, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स ऑन वाई। स्टैंडर्ड एरर भी देखिए, तो स्टैंडर्ड एरर भी एक फॉर्मूला हो सकता है आपसे पूछ दे, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला को एस ऑफ एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट में 1 - r², ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। सिमिलरली दूसरा एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, सेकंड फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर ऑफ y ऑन x, y का x पर कितना बनता है, तो ये बनता है आपका s ऑफ वाई एक्स, ये बनेगा सिग्मा ऑफ y इंटू अंडर रूट में 1 - r², ठीक है, बस इतनी सी फॉर्म में। तो ये दोनों इसका फॉर्मूला बन जाता है, ये भी याद रख लेना है, यूज करेंगे भी। चलिए अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, तो एक न्यू क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, सारी चीजें क्लियर है तो कमेंट करो भाई सबको क्लियर है करके। कहाँ पर बोल रहे हो रिपीट करनी है बताओ।
सवाल रिपीट करनी है। ये फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है जिसको एस एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स का वाई पर बोलना है तो सिग्मा एक्स इंटू वन माइनस आर स्क्वायर, वाई वाले का एक्स निकालना है तो सिग्मा वाई इंटू अंडर रूट में वन माइनस आर वाई स्क्वायर। दिस इज ए फॉर्मूला। ठीक है, ये ओनली फॉर्मूला है, ये तो कैलकुलेशन है। ये तो क्या समझाना है, सवाल समझाना है कि क्या चीज ही करनी है, बताओ गौरव भाई, बताओ। क्वेश्चंस को सॉल्यूशन समझाना है आपको, आप जो बोलोगे वो समझाएंगे ना। क्या रिपीट करूं बताओ। देखो, ये जो है आपका, ये तो इस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप सवाल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो है इसमें वैल्यू पुट किया गया है और कुछ नहीं है, सारी चीजें गिवन है अपने पास, सभी चीज की वैल्यू को लाके पुट कर देना है। और ये रही बात इक्वेशन, ये वाला क्यों यूज किया, वाई वाले का एक्स पर क्यों नहीं किया, उसके पीछे कारण ये है कि भाई आपने क्या माना है, आपने मुंबई को क्या माना है, मुंबई की प्राइस को हमने क्या नाम दे दिया, पढ़ो वो थ्योरी में। मान लो मुंबई की प्राइस जो है कितनी है, एक्स है। अगर आप मुंबई की प्राइस को वाई मानोगे और कोलकाता के प्राइस को वाई एक्स मानोगे तो ये एक्स बनेगा, ये वाई बनेगा, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के ऊपर आप किस तरह से वर्क कर रहे हो। तो मैंने क्या माना है बताओ भाई, मुंबई को मैंने मान लिया एक्स, कोलकाता का प्राइस कितना दिया हुआ है 70 रुपए, तो मैंने मुंबई को एक्स माना है, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, लिखा ना फाइंड द मोस्ट प्राइस इन मुंबई, तो मुंबई की प्राइस को फाइंड करना है। तो इसको कैसे हिंदी में, मतलब थ्योरेटिकल इसको कैसे रीड करेंगे, लिखेंगे ना ऐसे कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स ऑन वाई। जब आपको वाई की वैल्यू मालूम है तब एक्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो एक्स ऑन वाई आएगा। और यदि आप इसको वाई मानते हो और इसको एक्स लिखोगे तब ये उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वाई ऑन एक्स लिखोगे। तो डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल क्या मान रहे हो। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने इसको एक्स माना इसलिए एक्स ऑन वाई बनेगा, वाई लिखूंगा तो वाई ऑन एक्स लिखूंगा, बस इतना फर्क। और जब वो भी चेंज करोगे तो ये भी चेंज होते जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई एक्स, एक्स का वाई पर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार आर इंटू सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई इंटू वाई माइनस वाई बार होता है। उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अगर मान लो आपने इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एक्स बार बन जाएगा, ये वाई बार बन जाएगा, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बन जाएगा। फॉर्मूला आप लिखोगे वाई माइनस वाई बार आर इंटू सिग्मा वाई बटा सिग्मा एक्स, तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू तब भी वही आएगी, वाई की वैल्यू 67 बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों के केस में हमको सेम ही मिलने वाला है और कोई नहीं अंतर है, एक ही चीज है। बस ये ध्यान देना है कि जो चीज की लिख रहे हो, मुंबई को एक्स बोल रहे हो तो मुंबई वाले पार्ट आपका एक्स बनेगा, कोलकाता वाला वाई बनेगा। और यदि मुंबई को वाई ले रहे हो, कोलकाता को एक्स बोल रहे हो, तो ये एक्स बनेगा पूरा, ये वाई बनेगा। उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करके लिखना है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, इसका सॉल्यूशन है, पुट कर दोगे वैल्यू, सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर है? तो बताओ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, the equation of two line of regression obtained in obtained in a correlation in a correlation analysis between x and y।
क्वेश्चन समझिए, इक्वेशन ऑफ दो लाइन है, दो लाइन के रिग्रेशन का इक्वेशन दिया हुआ है और उनका एनालिसिस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है। 2x ऑलरेडी आपको इक्वेशन बना के दे दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। एक है 2y प्लस x माइनस 5 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। द वेरिएंस, ये देने के साथ साथ अलग से बोल रहे द वेरिएंस ऑफ y, सॉरी x, वेरिएंस ऑफ x इक्वल दिया हुआ है 4। फाइंड करना है, सब चीज एक ही क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, ठीक है। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, पहला फर्स्ट फाइंड करना है मीन। मीन मतलब एवरेज होता है, ठीक है। मीन ऑफ x एंड y, x और y का मीन फाइंड करना है। सॉरी, जब मीन फाइंड कर लोगे तो फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। x और y का आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। दो पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, 3 पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इसी में निकालना है, वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y। पांचवा पॉइंट निकालना है आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ x एंड y। सारी चीजें एक ही सवाल में हो जाएगा, सब चीज खत्म, फिनिश, फ्री आपका। ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, आपको बताना है पहला x और y का मीन निकालना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, y का वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करनी है साथ में। इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है भाई। अगर ये चीजें फाइंड हो गया, क्या बना पाओगे आप लोग, बोलो भाई, क्या सॉल्व हो पाएगा किसी से? कोई बता सकता है मीन कितना आएगा? अगर आप सोच सकते हो तो सोचो और मुझे बताओ कि मीन कितना आएगा, यानी एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई का कितना आएगा आपको, बताओ, ट्राई करो एक बार। कितना बोल रहे हो? 1/4? क्या है वेरिएंस, मीन का 1/4 कर दे रहे हो? नहीं नहीं, 1/4 तो नहीं आएगा। दोनों के मीन बताने हैं बाबू, एक्स के भी वाई के भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का ही बताना है, दोनों का बताना है, एक्स का और वाई का, ठीक है। आंख थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। इतना ज्यादा लाइट मारता है ये कि आंखों को प्रॉब्लम कर सकती है, आंख पूरे प्रॉब्लम कर देते हैं। आप लोग तो इसमें देख रहे हो, मेरे को जो है लाइट इस पे ज्यादा मारता है, इसका इसका लाइट जो है ज्यादा डार्क लगता है। चले,
मैंने आपको ये सिखाया था कि कभी भी अगर कोई रिग्रेशन इक्वेशन है तो जो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं वो एक्चुअल में मीन से या फिर एवरेज से पासिंग थ्रू होके जाता है। तो मान लो इनका मीन कौन है भाई, एक्स बार और वाई बार होगा, है ना, वही मीन होगा। और वो जो है इससे होकर जाता है, यानी कि एक्स के रिप्लेस में कर सकते हो एक्स बार और वाई के रिप्लेस में कर सकते हो वाई बार। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो आएगी वही उसका मीन होगा। ठीक है, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एकदम सिंपल है। ठीक है, एक आध बच्चे ने बना रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। कहने का मतलब वो पॉइंट जो ये दोनों को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, वही आपका मीन होगा एक्स का और वाई का। अभी फॉर्मूला बताया था ना, जो टच करते हैं ऐसे, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, तो ये वही मीन है, यानी कि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। और ये स्ट्रेट लाइन है तो एक ही बार काटेगा, एक से ज्यादा बार नहीं काटेगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसा है और ऐसे ऐसे काटेगा ना, दोनों स्ट्रेट लाइन है तो काटेगा तो एक ही बार काटेगा। ठीक है, तो y जब आप निकाल लिए हो योगेश बताओ, तो x y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, x मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर आपने y निकाल लिया है तो y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो x वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। पहला फाइंड करने के लिए पहला फाइंड करना है आपको मीन, और मीन फाइंड करने के लिए हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो पास होकर जाता है किससे, पासिंग थ्रू एक्स बार कॉमा वाई बार, इससे ये पास होकर जाता है। इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं एक्स से जगह एक्स बार और वाई की जगह वाई बार रख सकता हूँ और वही मेरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स की जगह एक्स बार डालोगे तो 2 × एक्स बार और +3 × वाई बार और -8 = 0, ये मिलेगा एक इक्वेशन। दूसरा वाला इसको सही करके लिखोगे, पहले ये वाला लिख लो एक्स बार, फिर ये वाला लिखो +2 वाई बार, फिर -5 = 0। और ये दो इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करना सिखाया हूं। ठीक है, y नहीं x की वैल्यू 2 आई होगी, क्या आया है, ओके, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, चलिए ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पहले ही सिखाया गया है। x लिख लो, x बार लिख लो, फिर y का बार लिख लो विथ माइनस लगा के, पॉजिटिव निगेटिव और फिर कांस्टेंट। ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां भी सिखाया था इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना। तो एक्स बार वाई बार और नंबर, तो एक्स बार वाई बार नंबर के लिए 1 यूज करते हैं। ये दोनों वेरिएबल सेम दिख रहा है तो एक्स बार लिखो, दोनों सेम दिख रहा है तो वाई बार लिख लो, नंबर के लिए 1 यूज करते हैं। और ध्यान देना यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चलता है। एक्स बार में जब आप एक्स बार को हाइड करते हो, इनको छुपा दो, ये सोचो है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का, 5×3 = 15, माइनस का 15, बीच में माइनस लगता है, 8×2 = -16 हो जाएगा, ये माइनस है तो +16 हो जाएगा। वाई बार में देखोगे, वाई बार को हाइड कर दो, 2 × -5 माइनस का 10 होता है, बीच में माइनस लगती है, -8 × 1 करोगे तो प्लस का 8 बन जाएगा। नंबर में नंबर को हाइड करोगे, 2 × 2 = 4 -3 × 1 = 3, ये मिलेगा। ओवरऑल देखोगे तो एक्स बार बटा 1, वाई बार ये बटा -2, माइनस माइनस कट जाएगा बटा 2 आएगा, 1/1 आएगा। ठीक है, ओवरऑल मिल गया हमको क्या, एक्स बार के अपॉन में 1 और वाई बार के अपॉन में 2 और यहाँ से 1 आया। ठीक है, क्योंकि वो 1/1 ही है तो 1 ही आया। तो 1 इधर भेजोगे तो क्या मिल गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स बार की वैल्यू 1 आ जाएगी और वाई बार की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस इज अ मीन। ठीक है, तो ऑलवेज जो मीन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप ये एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 रख के देख लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स की जगह 1 डालोगे तो 2, वाई की जगह 2 डालोगे तो 3×2 = 6 +2 8 -8 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको कितना, 2 2 × 4 +1 5, 5 - 5 0 हो जाएगा। तो हमेशा जो है मीन उसको सेटिस्फाई करता है। ये पहला आ गया आपका। चलिए, सबको समझ में आ गया, मीन निकल गया। दूसरा चीज क्या निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो भैया रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बी एक्स वाई चाहिए, तो सेकंड पॉइंट निकालना है अपने को। सेकंड पॉइंट निकालने के लिए ध्यान देना, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब जब आप पहले इक्वेशन को पकड़ोगे तो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें देखो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चीज है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या बनेगा
ये उधर जाएगा तो 2 बनेगा, क्या मिलेगा, माइनस का 2y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से -2 वो हो जाएगा, और यहाँ से अब जब यहाँ से x निकालोगे तो यहाँ से y निकालोगे। तो वो ये चीजें आपको थोड़ा समझना है कि भाई वैसे बड़ी वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, वन से छोटा होना चाहिए। तो जैसे पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है, यही है पहला इक्वेशन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा भाई, ये उधर जाएगा -3y बनेगा, तो -3 अपॉन में 2 आ जाएगा, इंटू में y, और ये उधर जाएगा प्लस का 8 अपॉन का 2 आ जाएगा। ओवरऑल क्या मिल गया, -3/2 इंटू वाई प्लस 4 आया, और ये x बराबर आ गया। तो x का रिग्रेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही क्या होता है, bxy तो होता है, तो अपन बोल सकते हैं bxy की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 3/2 हो गया। दिस इज ऑल्ड क्या कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, ऑन x ऑफ y का, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से क्या निकलेगा, एंड सेकंड इक्वेशन था 2x सॉरी x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, यही है, देख लो अच्छे से, ये देखो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0 है। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है, बाई 2 और प्लस 5/2, और यहाँ पर y के जगह x आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये वाला कौन बनेगा, by(x) बनेगा, by(x) की वैल्यू माइनस का 1/2 मिलेगी। अगर अब कई बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ पर अब समझाने की कोशिश करूंगा। देखो जब ये दोनों चीजें निकल गई, अगर मैं बोलूंगा बताओ अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दिख रहा है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो आर की वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और अंडर रूट में क्या लिखेंगे, bxy इंटू by(x), और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा भाई, bxy की वैल्यू आई है 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2, और by(x) कितना आया है, माइनस का 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट में ये 4 3/4, और 3/4 सॉल्व करोगे तो ये जो है कितना मिलेगा, ये 4 का 2 निकलेगा, √3 का 1 पॉइंट, तो 3/4 अगर आप डिवाइड करके उसका रूट निकालते हो तो कितना आता है, कोई सॉल्व करोगे बताओ। 3/4 को डिवाइड करो, फिर रूट निकालो कैलकुलेटर से, उसका सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, 0.87 कर दो इसको, ठीक है, कितना 0.87 आ रहा है, ये कौन मिल गया, आर। बात समझ में आई, ये चीजें समझ में आई सबको। तो आर की वैल्यू ऐसे निकलेगी, दोनों निगेटिव है तो माइनस में लिखना, दोनों पॉजिटिव होते तो प्लस प्लस में लिखेंगे। अब बात ये आती है, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि पहले इक्वेशन से x निकालना है, दूसरे इक्वेशन, तो ये रूल ही होता है वैसे कि पहले इक्वेशन से x निकालो, दूसरे इक्वेशन से y निकाला जाता है, ठीक है, जो इक्वेशन देता है वो लाइन से नहीं देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर आप सोचो उल्टा निकालते हैं, मान लो आपने यहाँ से x की जगह y की वैल्यू निकाला, तो y की वैल्यू कितना आएगी, बट्टे में 3 जाएगा, तो बट्टे में 3 जाएगा तो आंसर शायद 2/3 आएगा, यानी कि bxy कितना मिलेगा भाई, माइनस का 2/3 आएगा। क्लियर है, ये चीजें सबको समझ में आ गई कि अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूं तो ये मुझे मिलेगा, y की वैल्यू जाएगी तो 3 डिवाइड में आएगा तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फिर निकालोगे तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट -2 मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 आएगा। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4/3, और ये कहीं ना कहीं 1 पॉइंट से ग्रेटर देन हो गया, है ना। तो ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा हो जाएगा तो रिग्रेशन गलत हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे जनरली यही होता है कि पहले इक्वेशन से क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो सिंपली, और वही उसका मल्टीप्लाई करोगे bxy by(x) बनेगा और r निकल गया। तो दोनों चीज से 3 चीज निकल गया, ये सेकंड पॉइंट था और ये थर्ड पॉइंट हो गया एक्चुअल में देखोगे। तो थर्ड पॉइंट यही था, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था, वो ये है। क्लियर है, बोलो यहाँ तक की चीजें।
चलो ठीक है, अब ये निकालना है। चौथा पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है? वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए वेरिएंस का यूज करना है वाई के लिए, है ना? तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए क्या यूज किया जाए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। फोर्थ पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, सिंस बी एक्स वाई यूज करो या वाई एक्स, बात एक ही है। आर इंटू सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है? सिग्मा ऑफ वाई होता है। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो। बी एक्स वाई कितना है देख के बताओ। बी एक्स वाई वाला फर्स्ट वाला है कितना है? -3/2 है, तो यहाँ रखा कितना? -3/2 इंटू आर का मान ये हो गया, इंटू आर का मान हमने निकाला है -0.87 इंटू सिग्मा एक्स आपको गिवन है, चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का वेरिएंस दिया हुआ है शायद, कितना है? 4 है ना? एक्स का वेरिएंस कितना है? 4 है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स इज 4, यानी कि सिग्मा स्क्वायर एक्स की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से सिग्मा एक्स कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। यहाँ रखोगे तो 2/सिग्मा वाई मिलेगा, तो वेरिएंस मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, और ये 3/2 है कि 2/3 है भाई, देख लो। 3/2 है ना? मैं उल्टा रख दिया क्या? क्या किया जाए? ठीक है, सिग्मा वाई भेजोगे तो ऊपर में, अच्छा सिग्मा अगर वाई एक्स वाला यूज करेंगे तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो जल्दी बनेगा, है ना? एक काम करो, इसको यूज करो, कौन सा? सिग्मा एक्स वाला, ये वाला यूज करो। बी वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मैं ये जल्दी बनने के लिए ये वाला यूज कर रहा हूँ। बी वाई एक्स बराबर आर इंटू क्या होता है यहाँ पर? सिग्मा ऑफ वाई अपॉन सिग्मा ऑफ एक्स होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू मालूम है, माइनस का 1/2 है, आर की वैल्यू -0.86 लाए हो ना आप लोग, 87 लाए हो। इनटू में इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा वाई फाइंड करना है, और सिग्मा एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से 2 क्या हो जा रहा है? ऐसे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, और इसको माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा वाई की वैल्यू मिल गई 1/0.87, और ये आप लोग को कैलकुलेट कर लेनी है, और वाई की वैल्यू मिल जाएगी स्टैंडर्ड। अगर आपको नहीं सॉल्व करने आता है तो इसको ऐसा पलट दो, कितना आ जाएगा? इसको जो है 87/100 लिखते तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100/87 कर लो तो भी है, डिवाइड करके आप सिग्मा वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लोग बताओ कितना आ रहा है? 1.16। चलो ठीक है, उसको 1.1 कितना आ रहा है? 1 कोई 3 बोल रहा है, 1.5 तो नहीं आएगा, 1 पॉइंट, ठीक है 1.5 आ रहा होगा। फिर इसका स्क्वायर कर लो, वेरिएंस निकालो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है भाई, ये इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। हमको वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएंस ऑफ वाई निकालना मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो यानी कि सिग्मा वाई का स्क्वायर करोगे, तो वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा? 1.15 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 पॉइंट वो आ रहा होगा आपका 32 करके। ठीक है, 1.3, स्क्वायर करोगे तो 1.32 कुछ समथिंग कुछ आएगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत पॉइंट चलेगा। लास्ट इसमें पांचवा क्या पॉइंट था? स्टैंडर्ड एरर, है ना? स्टैंडर्ड एरर ऑफ, स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट बोलते हैं इसको, एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन वाई। इसका फॉर्मूला एस ऑफ एक्स वाई क्या होता है?
सिग्मा ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स आर स्क्वायर, यही था। सिग्मा एक्स कितना निकाल चुके, इसीलिए निकाल रहे हैं। सिग्मा एक्स कितना था हमारा, 2 था। अंडर रूट में 1 माइनस आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर निकाले हैं क्या हम लोग। आर की स्क्वायर करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो 3 3 9, 3/4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4 दूनी 8, 0.25 आ रहा है क्या। 1 माइनस करेंगे तो फिर 0.75 आएगा और 0.75 आएगा इसका। आर का स्क्वायर करके देखो 0.75 आ गया, यानी कि 3/4 को करेंगे 0.75। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये कितना हो गया एक्चुअल में देखोगे तो 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 हो गया। अब 0.25 का मतलब होता है 25/100। 25 का कितना निकालता है, 25/100 मतलब 25 का 5, 100 का 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल आ गया 1। कितना आएगा 1, समझ में आया। बोलो भाई, किसी को दिक्कत। जहां दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तुरंत पूछ लेने का, ठीक है, मैं समझा दिया जाएगा। एक और बच गया, स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट ऑफ वाई ऑन एक्स, इसको एस वाई एक्स बोलेंगे। सिग्मा वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर। अब सिग्मा वाई कितना निकाले वो आप लोग देखोगे, बताओगे आप ही लोग तो बताए 1.15 अंडर रूट में। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, पूरा वही था कितना, 1 माइनस 0.75। और इसको अभी पूरा सॉल्व किए थे 1.15 इंटू 5/10 ही आया था। बाकी आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सिंपलीफाई तो है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ओके, 0.56 की 57। क्लियर है। 1.15 गलत होगा, कैसे गलत होगा 1.15, बोलो। आर की वैल्यू तो देखो कितनी आई है, आर की वैल्यू ये आई है ना, तो ये निकाल के अगर आप इसका स्क्वायर करोगे या फिर इसका स्क्वायर करो या फिर ये वाला निकाल लो, एक ही चीज है। तो माइनस वाला नहीं लेना है ना अपने को, तो माइनस चिन्ह बाद में लगाते हैं। इसको देख के कि बी एक्स और बी वाई एक्स क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है। इसीलिए तो आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। आर स्क्वायर की बात करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 0.87 का स्क्वायर करो। देखो अंडर रूट में 3/4 है, ठीक है, अंडर रूट में 3/4 का स्क्वायर करोगे रूट से तो कितना आएगा 0.75। तो इसीलिए तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, प्लस में हम आर स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो आर की वैल्यू नहीं मत देखो, आर स्क्वायर कर रहे हो तो आर स्क्वायर कभी हमेशा पॉजिटिव आएगा। आर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, आर स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वो निगेटिव कैसे हो सकता है, ये निगेटिव साइन तो मैं लगाया हूँ, ये दोनों निगेटिव होने की वजह से। ठीक है, एक्चुअल में ये डायरेक्ट ऐसे यहाँ नहीं लगाया जाता, यहाँ लगाया जाता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ लगाया जाता डायरेक्ट। ठीक है,
यहाँ लगाया जाता है आर के लिए। क्यों? क्योंकि बोलोगे कि चूंकि ये दोनों निगेटिव हैं इस वजह से ये भी निगेटिव में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो 3/4, मतलब 3/4 करोगे तो कितना आएगा? जब आप 3/4 करते हो ना, 3/4, तो आपको मिलेगा 0.75। तो यही तो आर है ना। आर स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट हटा दोगे तो आर स्क्वायर मिलेगा 0.75। अंडर रूट क्यों करोगे? अंडर रूट करोगे तो आर मिलेगा, हमको आर स्क्वायर चाहिए, नहीं समझ पा रहे हो आप? ये आर है, ये आर है, तो आर स्क्वायर कितना होगा भाई? आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 3/4। समझ में आई बात? ये आप कंफ्यूजन हो रहे हो, आप सोच रहे हो रूट निकालना है। रूट नहीं निकालना है हमको। आर की वैल्यू अंडर रूट में 3/4 है, तो आर का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा। और 3/4 की वैल्यू 0.75 होती है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 0.75 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.75 डाला। आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे? 0.87 कहाँ लिखा हूं मैं? 0.87 देखो मैं समझा रहा हूँ। 0.87 कहाँ लिखा हूँ? 0.87 ये 0 पॉइंट, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। आर की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में 3/4 है। अंडर रूट में 3/4 मतलब ये आर है, मतलब इसका रूट निकालोगे 0.75। और 0.75 का जब आप रूट से बाहर निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 0.87 आएगा। बशर्ते माइनस इसलिए लगाना है, दोनों निगेटिव है। ठीक है, जहां आर स्क्वायर जरूरत पड़ेगा तो आप ये वाला यूज करोगे। आर स्क्वायर के जगह, आर के जगह नहीं, आर स्क्वायर के जगह 0.75, ये आर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 0.75। ये चीजें थोड़ा ध्यान। क्लियर है? अंकित बताओ, समझ में आया? जहां पर आर का यूज होगा वहां पर हम 0.87 यूज करेंगे, जहां पर आर स्क्वायर यूज होगा वहां पर हम 0.75 यूज करेंगे। अगर आप देखोगे तो इस पूरी कहानी में देखो कहां पर हमने आर स्क्वायर यूज किया, देखो इसको भूल जाओ। ठीक है, हाँ, यही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है। अगर आपसे बोलूँ कहां पर यूज किया, देखो यहाँ पर आर के जगह 0.87 यूज किया हूँ, और आर स्क्वायर होगा तो वहां पर मैं 3/4 यानी 0.275 यूज करूंगा। देखो आर स्क्वायर की जगह 0.7। क्लियर है? देखो आर लिखा है तो आर की जगह मैंने 0.75 यूज किया। यहाँ आर स्क्वायर लिखा हुआ है, आर स्क्वायर मीन्स 0.75, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 0.75 है, आर की वैल्यू 0.87 है। अभी क्लियर हो गया कि अभी भी डाउट है? बताओ। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग की क्लास होगी 8 बजे से। ठीक है, तो आज के लिए ये खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, फिनिश हो गया आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन टॉपिक पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ है, जो बोल रहे हो आप लोग कौन कौन सा टॉपिक ना, उसको देख लेता हूँ मैं, अगर होगा तो उसको करा देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी रिग्रेशन और कोरिलेशन जो आपका एक टॉपिक, दो टॉपिक थे इसमें, वो मैंने फिनिश करा दिया। अब एग्जाम में बाई चांस अगर आते हैं ऐसे, ध्यान से सुनो जो मेरी एक बात को, अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ गया और जिसमें सिर्फ मीन बोले फाइंड करना है, और आपको चार ऑप्शन गिवन है, अगर ऐसे इक्वेशन दिए है वो, और एक एक्स जगह बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा मीन है, तो डायरेक्टली आप उन पॉइंट को एक्स वाई की जगह पुट करके देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका मीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हल करने की, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे मीन के लिए डायरेक्ट आप पुट कर दो वैल्यू, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर इतना आप लोग कर लो फिर। चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट आप सभी लोगों को।